सारी बातें विस्तार से समझा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का हल्ला भी इस बिल को लेकर लगातार जारी है। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। करेंगे ये कार्य भी हमारी सरकार ने ही पत्रकारों के बारे में विचार किया। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो इस प्रकार की जो लोगों की समस्याएं थी, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे पत्रकार भाई लगातार बहुत मेहनत और पसीना बहाते हैं, गर्मी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी, सर्दी के समय के अंदर भी, और डीपली जाकर के उसकी समस्या का उठाने का काम करते थे। तो उसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये पेंशन का प्रावधान किया था। उसमें कुछ दिक्कतें थी, आज हमने उनको डिलीट किया है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं दूसरा फैसला जो हमारी सरकार ने किसानों के हित में लिया है, ये बताना चाहूंगा कि जब से मैंने 12 मार्च से हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में पदभार संभाला, तब से लेकर के मैंने प्रदेश के प्राय सभी जिलों में जाकर के किसानों से सीधी वार्तालाप और उनके दुख दर्द को सुनने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की समस्याएं क्या होती हैं, और इसी कड़ी के अंदर मैंने लगातार जो किसान संगठन थे, उन किसान संगठनों से भी हम बातचीत करते रहे हैं। पिछले दिनों भी अभी 21 जुलाई को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठ करके हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। उनके सुझाव थे, उन्होंने सुझाव दिए, हमने उन सुझाव को माना है और हमने ये निर्णय लिया था पिछले दिनों जब उनके सुझाव हमारे पास आए थे और किसानों की जो बातचीत आती थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय लिया कि किसान की जो भी फसल है हम उसको हरियाणा के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। और हमने एक और निर्णय ये भी लिया था कि एक अंग्रेजों के समय का एक जो हमारे किसानों से अभियाना चार्ज का काम होता था, उसकी मैंने पिछले उसमें ब्रीफिंग भी दिया था। उस अभियान को भी हमने समाप्त करने का काम वो हमारी कैबिनेट के अंदर हुआ था। ये बड़ा फैसला हमने किसानों के हित के अंदर किया था। जैसा मैंने कहा है कि मुझे भी किसान की पीड़ा के बारे में मालूम है, मैं किसान का बेटा हूं और मुझे पता है, क्योंकि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं, कि किसान की समस्या क्या होती है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी कैबिनेट किसान हित के अंदर ये फैसले ले रही है। मैंने ये भी देखा है कि अभी जो हमने आज की इस कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया है कि मई, जून और जुलाई में लगातार हरियाणा के हर जिले में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश हुई है। और कम बारिश के कारण, क्योंकि मेरे किसान का खर्चा ज्यादा होता है, और खर्चा ज्यादा होता है, हमने जब पिछला मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले वर्ष इसी महीने में 86.6, 86.6 और 265 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसकी एवज के अंदर इस वर्ष जब हमने देखा है 4 जून में 29 जुलाई और तक अभी 27 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इतना भारी कम बारिश हुई है, और उसके कारण से मेरे किसान के ऊपर वो उसके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसको असर न पड़े, उसको लेकर के हमने आज एक निर्णय ये हरियाणा प्रदेश के किसान हित के अंदर लिया है। क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, और हमारा वो पूजनीय है अन्नदाता, हमारा किसान। वो विभिन्न कठिनाइयों से जूझता है, उसे अपनी फसलों के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जहां ट्यूबवेल इत्यादि पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है, वहीं उसको अधिक पसीना भी बहाना पड़ता है। इससे फसलों की लागत तो बढ़ती है, उसकी मेहनत भी बढ़ती है, क्योंकि ये मैंने नजदीक से देता है। इसलिए हमारी आज की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसल, इस सीजन की जो खरीफ की फसल है, सारी फसलों के ऊपर हम बोनस देने का निर्णय आज हमारी कैबिनेट की इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि खरीफ की किसान
जितनी भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके ऊपर हम बोनस देंगे। इसके अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो फल फूल सब्जी अन्य फसलें उगाने वाले, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, ऐसे सब किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़ हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहां पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है उसको भी हम 2000 रुपए देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें जो 2000 रुपए का बोनस देने का निर्णय हमने किया है। और इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा और ये बोनस प्रति एकड़ 2000 रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। सभी प्रकार के खरीफ की सभी फसलों का, जितनी हॉर्टिकल्चर भी मैंने कहा है कि फल फूल सब्जी उसके अंदर सभी प्रकार की फसलों का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपए देने का काम वो हम शीघ्र ही उसका करेंगे। क्योंकि बारिश कम हुई है और उस बारिश कम होने के कारण से हमने ये निर्णय लिया है। मैंने कहा है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान के उस पीड़ा के बारे में मुझे मालूम है ताकि उन तक हम ये सीधा सुविधा पहुंचा सके, उनका खर्चा कम हो सके, उसको लेकर के हमारी सरकार ने निर्णय किया है। अगर 1 एकड़ से भी कम किसी किसान के पास भूमि है उसको भी 2000 रुपए देंगे। 1 एकड़ को तो 2000 रुपए देंगे। अगर 1 एकड़ से कम भी किसी की भूमि है उसको भी 2000 रुपए देंगे। हाँ, मिनिमम 2000 रुपए देंगे। पंजीकरण जरूरी है। नहीं, अगर कोई रह गया है तो वो अपना पंजीकरण करा लें। उसको लेकर के हमने आज आप लोगों से अपील की है। एक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला और किया है। मुझे ये खुशी है कि आज कैबिनेट के अंदर बड़े ये फैसले हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर हुए हैं। ये सभी के सभी फैसले मैं पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि पूरी कैबिनेट ने एक मत में, कोई किंतु परंतु नहीं हुआ है। सारी कैबिनेट ने एक मत में ये सारे निर्णय लिए हैं। चाहे वो किसान हित का निर्णय था वो भी एक मत में पूरी कैबिनेट ने लिया है कि ये होना चाहिए। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है कर्मचारियों के हित में, उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक कैकट ला करके उनको सुरक्षित करने का उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है। आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने
लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे।